नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हमने पिछले वीडियो में जो आंग्ल मराठा युद्ध हैं उनका एक विस्तृत एवं टू द पॉइंट अध्ययन किया था। आज हम बंगाल में अंग्रेजी शक्ति के उदय के बारे में, मतलब बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ या बंगाल में अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपने पैर फैलाए का एक विस्तृत एवं टू द पॉइंट अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कौन सा कि बंगाल में, किसमें, बंगाल में अंग्रेजी या ब्रिटिश अंग्रेजी शक्ति का उदय। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, सामान्यतः हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और केवल प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध का ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार जो है ना वो भारत में किस प्रकार से हुआ, बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेजों को प्रवेश मिला, उसका हम एक भूमिका जो है ना वो आपके लिए तैयार करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में या पूर्वी जो देश हैं वहाँ पर 15 वर्ष का व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। फिर इसे जो ब्रिटिश सम्राट हुए जेम्स प्रथम, उन्होंने अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद में जब जहांगीर का अपने यहाँ शासनकाल था तो जहांगीर के शासनकाल में आपके कैप्टन जॉन हॉकिंस, ठीक है ना, नाम याद रखना कौन थे, 2-3 नाम आपको यहाँ आएंगे। एक तो कौन है, कैप्टन जॉन हॉकिंस। ठीक है, तो कैप्टन जॉन हॉकिंस जो है वो आपके हेक्टर नामक जहाज में 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचते हैं और 1608 में जहांगीर के आगरा दरबार में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। परंतु जहांगीर जो आपके कैप्टन हॉकिंस थे, इनको भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये जो कैप्टन हॉकिंस थे ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के क्या थे, राजदूत थे। उसके बाद में आपके सर टॉमस रो आते हैं। कौन आते हैं, सर टॉमस रो, जो 1616 में जो है ना भारत पहुंचते हैं और जनवरी 1616 में जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होते हैं और जहांगीर वहां पर अंग्रेजों को व्यापार करने की क्या कर देता है, अनुमति दे देता है। तो दूसरा जो बंदा आया था उसका नाम क्या था, सर टॉमस रो। ठीक है, और सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की क्या मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा ही अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। मतलब अंग्रेज भारत में मुगल बादशाह जहांगीर के समय प्रवेश करते हैं और व्यापार करना शुरू करते हैं, जिसमें 2 नाम मैंने आपको पहले बताए हैं। ठीक है, यद्यपि वो एक अलग बात है कि राल्फ फिंच जो थे वो आपके अकबर के दरबार में भी आए थे, राल्फ फिंच नामक जो अंग्रेज थे। ठीक है ना, उसके बाद में अंग्रेजों ने सूरत में 1608 में अपनी पहली व्यापारिक प्रतिष्ठान क्या किया, स्थापित किया। यद्यपि वो इलीगल था क्योंकि उसे जहांगीर के द्वारा क्या नहीं दी गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली जो अपनी वैधानिक फैक्ट्री है वो स्थापित की गई थी मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में 1611 में। ठीक है, तो आपको 2 नाम और याद रखने हैं। 2 नाम, एक तो आपको याद रखना है कौन सा, सूरत, और एक आपको नाम याद रखना है कौन सा, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, तो क्या ध्यान रखना है कि जो सूरत थी ना, इस सूरत में 1608 में क्या की गई, फैक्ट्री स्थापित की गई। मछलीपट्टनम जो था ना, यहाँ पर 1611 में क्या की गई थी, आपकी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। सूरत वाली जो फैक्ट्री थी इसे अनुमति नहीं मिली थी। इसे अनुमति कब दी गई थी, 1613 में जहांगीर के द्वारा अनुमति दी गई थी। तो अंग्रेजों की पहली जो वैधानिक फैक्ट्री है वो कौन सी थी, मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी।
ठीक है। वैसे पहली फैक्ट्री कौन है? सूरत है, लेकिन ये क्या थी? इलीगल थी। ठीक है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना कि जो सूरत था ना, इस सूरत में ही ये जो अंग्रेजों की जो अवैधानिक फैक्ट्री स्थापित की गई, ये आपके टॉमस एल्सवर्थ के नियंत्रण में क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। किसके नियंत्रण में? आपके टॉमस एल्सवर्थ के नियंत्रण में क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। ठीक है, लेकिन ये अवैधानिक थी। वैधानिक जो फैक्ट्री थी वो आपकी कौन सी थी? मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम थी। इसके बाद में अंग्रेज जो है ना वो धीरे धीरे मुंबई है, मद्रास है ना, और कोलकाता है, हुगली है, पटना है, कासिम बाजार है, मतलब संपूर्ण भारत पर धीरे धीरे क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना था कि किसके काल में भारत में अंग्रेजों का प्रवेश होता है? तो जहांगीर के काल में होता है। जहांगीर ही अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की क्या करते हैं? अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, बंगाल में टॉपिक है हमारा कि बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य का उदय कैसे हुआ या अंग्रेजी शक्ति का उदय कैसे हुआ। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना, कब? 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो मुगल साम्राज्य है वो जर्जर हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप अनेक अन्य जो राज्य हैं उनका क्या होता है? उदय होता है। ठीक है ना, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का क्या होता है? उदय होता है, और उसमें आपका एक राज्य कौन था? बंगाल भी था। तो किस प्रकार से होता है? एक मैप के द्वारा हम इसको समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो हम अगर 1707 मतलब 18वीं शताब्दी के भारत की बात करें, तो आपको पता है कि जब औरंगजेब का शासन हुआ करता था, तो औरंगजेब का जो शासन था ना वो संपूर्ण भारत पर था। तो यदि हम भारत की बात करें, 18वीं शताब्दी के भारत की बात करेंगे, किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में भारत था, तो इस प्रकार से आपका क्या था? भारत वाला भाग था, जिस पर इस प्रकार से क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। ठीक है ना, छोटा सा मैप जो है ना वो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से होता चला जाएगा, और ये आपका इस प्रकार से हो गया। ठीक है ना, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका कौन सा हो गया? भारत वाला भाग हो गया। यदि हम इस भारत में जाएं, 18वीं शताब्दी के भारत की बात करें, तो जब औरंगजेब के शासन की बात करें ना, तो संपूर्ण भारत पर जो है ना किसका शासन हुआ करता था? औरंगजेब का शासन हुआ करता था। चाहे वो आपका सिंध हो, लाहौर हो, पंजाब हो, है ना, संपूर्ण उत्तरी भारत हो, चाहे दक्षिणी भारत हो, केवल कौन से वाले हिस्से को छोड़कर भारत का जो सबसे दक्षिणी जो हिस्सा था, इस वाले भाग को, विशेषकर तंजौर जो राज्य था इसको छोड़ दीजिए, और बाकी संपूर्ण जो भारत था इसके ऊपर किसका अधिकार हुआ करता था? औरंगजेब का अधिकार हुआ करता था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ये जो मुगल साम्राज्य है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, और अनेक स्वतंत्र राज्यों की क्या होती है? स्थापना होती है। उन अनेक स्वतंत्र राज्यों में एक तो था आपका ये वाला जो भाग था, यहाँ पर आपके कौन से राज्य की स्थापना की जाती है? यहाँ पर आपके बंगाल की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। तो एक तो आपका कौन सा राज्य स्थापित होता है? बंगाल। कौन सा स्वतंत्र राज्य स्थापित होता है? बंगाल जो है ना वो स्थापित होता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है ये जो कन्नौज वाला भाग था, यहाँ पर ये था आपका कौन सा राज्य? अवध। कौन सा राज्य था? अवध राज्य की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है ना, कौन सा था? अवध राज्य की क्या होती है? स्थापना। फिर यहीं पर जो है ना आपका जो बरेली वाला जो भाग है यूपी में ही, यहीं पर आपके कौन से राज्य की स्थापना होती है? स्वतंत्र राज्य की। वो था आपका रुहेलखंड। कौन सा था? रुहेलखंड की स्थापना होती है। उत्तर की ओर जाओगे, उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे, तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर स्वतंत्र राज्य पंजाब की क्या होती है? स्थापना राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में। तो यहाँ पर आपका कौन सा राज्य स्थापित होता है? पंजाब की क्या होती है? स्थापना होती है। फिर राजस्थान में आओगे तो उसी समय राजस्थान के पूर्वी भाग में आपका भरतपुर है ना, आमेर है, सॉरी जयपुर है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य? जाटों का जो राज्य होता है कौन सा? भरतपुर की स्थापना होती है। दक्षिण में आओगे तो पहले से ही आपके मराठा तो पहले से ही थे। कौन?
मराठा राज्य तो 17वीं शताब्दी में ही मराठा राज्य की तो क्या हो गई थी, मराठा राज्य तो उत्कर्ष पर पहुंच गया था। कौन सी शताब्दी में? 17वीं ही शताब्दी में, ठीक है ना। जैसे ही आपके मुगलों के द्वारा अहमदनगर को, दक्षिण का जो अहमदनगर है उसको किस में मिलाया जाता है? मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है। तो के साथ ही मुगल मराठा जो साम्राज्य था उसका विस्तार तो पहले से ही हो गया था। दक्षिण में आओगे ना, तो दक्षिण में आपके एक तो कौन से राज्य की उत्पत्ति होती है? हैदराबाद की। किसकी होती है? हैदराबाद राज्य की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। फिर और दक्षिण में आओगे, है ना, तो यहाँ आपके दो राज्यों की उत्पत्ति होती है। एक आपका कर्नाटका राज्य है और एक आपका हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर राज्य की क्या होती है? हैदर अली और टीपू सुल्तान, है ना। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है ना वो कौन से राज्य की स्थापना करते हैं? मैसूर राज्य की। और यहाँ पर कौन से राज्य की स्थापना होती है? कर्नाटका राज्य की क्या होती है? स्थापना होती है। तो ये सिनेरियो है कब का? ये सिनेरियो है किसकी मृत्यु के बाद में? औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। इसके बाद में? औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भारत में क्या होते हैं? अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है, जिसमें हमें अध्ययन करना है किसका? बंगाल का। किसका अध्ययन करना है? बंगाल का अध्ययन करना है, ठीक है। अब बंगाल जो था ना, ये किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो हमें फोकस करना है किसके ऊपर? बंगाल। बंगाल जो है ना, इस बंगाल के निम्न आपके नवाब आते हैं। तो बंगाल के जो नवाब थे उसमें एक नाम तो आपका आता है किसका? मुर्शीद अली खान का, ठीक है ना। कौन है? मुर्शीद अली खान है, ठीक है। मुर्शीद अली खान के बाद में जो है ना आपके आते हैं कौन? शुजा उद्दौला। कौन आते हैं? शुजा उद्दौला आते हैं। शुजा उद्दौला के बाद में आते हैं आपके कौन? सरफराज खान या खान, ठीक है। सरफराज खान आ गए। सरफराज खान के बाद में आपके आते हैं अली वर्दी खान। कौन से? अली वर्दी खान आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके कौन से? सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला के बाद में आपके आते हैं मीर जाफर। कौन आते हैं? मीर जाफर। और फिर लास्ट में आते हैं आपके कौन? मीर कासिम, ठीक है। ये बंगाल के क्या थे? नवाब थे। तो बंगाल की स्थापना कैसे होती है? बंगाल की स्थापना ऐसे होती है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय जो बंगाल का सूबेदार था, औरंगजेब की मृत्यु के समय जो बंगाल का सूबेदार था वो आपका कौन सा था? मुर्शीद अली खान। औरंगजेब की मृत्यु के समय क्या हुआ करता था? बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, ठीक है। तो मुर्शीद अली खान के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि मुर्शीद अली खान जो है ना, ये मुगलों के द्वारा, किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा नियुक्त, मुगलों के द्वारा नियुक्त क्या था? अंतिम बंगाल का सूबेदार था। कौन? मुर्शीद अली खान, ठीक है ना। तो किसके समय ये बंगाल का सूबेदार था? ये आपके औरंगजेब के समय बंगाल का क्या था? सूबेदार था, जब औरंगजेब की क्या होती है? मृत्यु होती है। तो मुर्शीद अली खान के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या कि मुगलों के द्वारा नियुक्त अंतिम जो सूबेदार था बंगाल का वो कौन सा था? मुर्शीद अली खान ही था। मुर्शीद अली खान जो है ना, ये ही क्या करते हैं? एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करते हैं। तो स्वतंत्र बंगाल राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? मुर्शीद अली खान था। ये जरूर ध्यान रख लेना। ये किसका संस्थापक है? ये बंगाल राज्य का क्या है? संस्थापक है। ये थोड़ा सा आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। किसका संस्थापक है? बंगाल का संस्थापक किसको माना जाता है? मुर्शीद अली खान को ही माना जाता है। यद्यपि बंगाल जो था ना वो पूर्ण रूप से मुगलों से 1740 में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और वो किसके समय होता है? आपके अली वर्दी खान के समय होता है। 1740 से 56 तक ये क्या हुआ करते थे? बंगाल के नवाब हुआ करते थे। तो इसके समय बंगाल जो है वो क्या हो जाता है? पूर्णतः मुगलों से स्वतंत्र हो जाता है। तो ये दो बातें आपको क्या ध्यान रखनी है? आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि स्वतंत्र मुगल राज्य, स्वतंत्र बंगाल राज्य की जो स्थापना है वो तो किसने की है? मुर्शीद अली खान ने की है। ये मुगलों के द्वारा नियुक्त अंतिम क्या था? आपका बंगाल का सूबेदार था। और मुगलों से पूर्णतया स्वतंत्र हुआ किसके काल में? आपके अली वर्दी खान 1740 से 56 के दौरान। 1740 में मतलब बंगाल मुगलों से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, ठीक। ये बंगाल की हिस्ट्री है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से अंग्रेजों का जो है ना वो भारत में आगमन होता है। अब आपको एक क्या ध्यान रखना है कि जो बंगाल था ना, इस बंगाल में
किस प्रकार से अंग्रेजों का प्रवेश होता है ना। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश, ठीक है। तो मैंने आपको आरंभ में क्या बताया, मैंने आपको आरंभ में यह बताया कि भारत में अंग्रेजों का जो प्रवेश है वो मुगल बादशाहों की देन मानी जाती है, मतलब मुगल बादशाहों की देन है। जहांगीर अगर अनुमति नहीं देते या जहांगीर के बाद आने वाले जो आपके मुगल सम्राट हैं वो यदि इनको श्रेय नहीं देते तो शायद अंग्रेज भारत में अपने पैर नहीं फंसा सकते थे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ। तो बंगाल में अंग्रेजों का जो प्रवेश था ना वो वही मुगल बादशाहों के समय हुआ। कैसे हुआ, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बंगाल में, किसमें, बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी है ना, पहली क्या जो व्यापारिक फैक्ट्री है या व्यापारिक जो कोठी है, ठीक है, इसकी स्थापना की थी कब, 1651 में। कब की थी, 1651 में। कहाँ की, तो कहाँ की थी भाई, हुगली में की थी, ठीक है ना, कहाँ की थी, हुगली में की थी। अब इसकी अनुमति देने वाला कौन था, तो उस समय दिल्ली जो था ना, तो दिल्ली में शासन किसका हुआ करता था भाई, आपके मुगल बादशाह शाहजहां का हुआ करता था। तो क्या ध्यान रखना है कि बंगाल में अंग्रेजी जो थे उनका प्रवेश शाहजहां के समय हुआ। 1651 में अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल में अपनी पहली क्या की, व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। उस समय बंगाल का जो सूबेदार हुआ करता था वो था आपका शाहजहां। शाहजहां जो था ना उस समय आपके क्या हुआ करते थे, बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे। और इनके जो पुत्र थे जिसका नाम था क्या, शाह सूजा। क्या नाम था, शाह सूजा। इस शाह सूजा ने बंगाल में अंग्रेजों को व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो क्या ध्यान रखना था कि शाहजहां के काल में 1651 में बंगाल के सूबेदार शाहजहां के पुत्र शाह सूजा ने अंग्रेजों को बंगाल में हुगली में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी, ठीक है ना। उसके बाद में घटनाक्रम क्या चेंज होता है कि उसके बाद में शाह सूजा जो था ना, उस शाह सूजा वंश की कोई महिला बीमार हो जाती है, ठीक है। और महिला बीमार होने पर एक अंग्रेजी डॉक्टर था, उस अंग्रेजी डॉक्टर का नाम था आपका बोटन। क्या नाम था, बोटन अंग्रेजी डॉक्टर था, ठीक है। इस अंग्रेजी डॉक्टर से उस महिला का क्या हो जाता है, इलाज हो जाता है। तो शाह सूजा जो थे ना, मतलब बंगाल के जो सूबेदार थे शाहजहां, उनके पुत्र शाह सूजा, वो क्या कर देते हैं, अंग्रेजों को बंगाल में मात्र 3000 वार्षिक रुपए पर ही व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं, ठीक है ना। कौन, मुक्त व्यापार करने की अनुमति देते हैं, कौन, शाह सूजा, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेज पीछे मुड़कर नहीं देखते और जल्दी ही जो अंग्रेज हैं वो हुगली में उनकी पहले से स्थापित हो गई। फिर कासिम बाजार पर अधिकार कर लेते हैं, पटना जो है ना यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। और उसके बाद में जो है आपके कोलकाता नगर की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। फिर आगे चलकर चंद्र नगर पर भी जो है ना वो क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, जहाँ पर फ्रांसीसियों की क्या हुआ करती थी, आपकी फैक्ट्री हुआ करती थी। तो आपको ध्यान क्या रखना था कि बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश जो है ना वो शाहजहां के काल में हुआ। यहाँ पर उन्होंने 1651 में शाह सूजा की अनुमति से अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर शाह सूजा जो था उसकी एक महिला का इलाज अंग्रेजी डॉक्टर ने किया। तो शाह सूजा ने मात्र 3000 रुपये की जो वार्षिक राशि है उसी के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी, किसको, अंग्रेजों को। और फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे संपूर्ण बंगाल पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। अब वो अधिकार किस प्रकार से हुआ तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको ये सारी चीजें यहाँ बता दी, चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमने चर्चा क्या की है कि बंगाल में जो है ना अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हो गई और बंगाल के ये क्या थे, आपके नवाब थे, ठीक है ना। तो बंगाल में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की हुई, हुगली में। किसमें स्थापित की, हुगली में। इन्होंने 1651 में क्या की, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद में इन्होंने जल्दी ही कौन से बाजार पर अधिकार कर लिया, कासिम बाजार पर। कौन से बाजार पर, कासिम बाजार, पटना, कोलकाता, कौन है, कोलकाता, चंद्रनगर आदि पर किसका अधिकार हो गया,
चंद्र नगर आदि पर किसका अधिकार हो गया भाई? इन अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो ये किस प्रकार से हुआ? ये किस प्रकार से हुआ? तो पहला जो योगदान था ना वो तो किसका था? पहला योगदान तो था किसका? शाहसूजा का, क्योंकि शाहसूजा जो थे ना इन्होंने ही यहाँ पर अंग्रेजों को व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की और बाद में मात्र 3000 रुपये वार्षिक जो राशि है उसी के बदले मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसी क्रम में जो मुगल बादशाह थे, कौन? फर्रुखसियर। कौन थे? इसी क्रम में मुगल बादशाह थे जिसका नाम क्या था? फर्रुखसियर। ठीक है, तो फर्रुखसियर इस शाहसूजा से भी आगे निकले। फर्रुखसियर जो थे ना ये क्या हो गए? 1717 में बीमार पड़ गए, है ना। और फर्रुखसियर की बीमारी का इलाज किया किसने? एक अंग्रेजी डॉक्टर ने, और उस अंग्रेजी डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। कौन थे? हैमिल्टन नामक अंग्रेजी डॉक्टर ने किसका इलाज कर दिया? आपके फर्रुखसियर का इलाज कर दिया। और इसी से खुश होकर फर्रुखसियर ने 1717 में, कब? 1717 में क्या जारी कर दिया? एक दस्तक जारी कर दिया, एक निशान जारी कर दिया, या एक क्या जारी कर दिया? फरमान जारी कर दिया। ठीक है ना। किसने? फर्रुखसियर ने। जैसे ही हैमिल्टन क्या करता है? फर्रुखसियर का इलाज करता है, तो फर्रुखसियर खुश होकर अंग्रेजों को क्या जारी कर देता है? 1717 में एक दस्तक, एक निशान, एक फरमान जारी कर देता है। फरमान की शर्तें क्या थी? फरमान की शर्तें ये थी कि बंगाल जो है ना यहाँ पर अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया गया। ठीक। दूसरा, मात्र 10,000 रुपए के वार्षिक शुल्क के ऊपर सूरत जो था ना वहां भी अंग्रेजों को जो है ना एक प्रकार से व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। आपका जो बंबई जो बंदरगाह था ना ये भी किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया। तो बंगाल में पैर फसारने, अंग्रेजों के द्वारा पैर फसारने में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो एक तो किसका था? शाहसूजा का, और दूसरा जो योगदान था वो आपका किसका था? फर्रुखसियर का था। ठीक है। फर्रुखसियर का जो 1717 का दस्तक, निशान या फरमान जो इन्होंने जारी किया था, इसको ओर्स नामक एक इतिहासकार हुआ है, अंग्रेजी इतिहासकार। कौन हुआ है? ओर्स नामक एक अंग्रेजी इतिहासकार हुआ है। इस अंग्रेजी इतिहासकार ने फर्रुखसियर के इस फरमान को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। ये भी आप ध्यान रखोगे। किसको? फर्रुखसियर के इस फरमान को ओर्स नामक अंग्रेजी इतिहासकार ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की क्या दी है? संज्ञा दी है, क्योंकि इसके कारण से ही बंगाल में और फिर धीरे धीरे संपूर्ण भारत में किसका अधिकार हो गया? आपके अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है। दूसरा, इधर हम बात कर रहे थे किसके? आपके बंगाल के नवाबों की। तो नवाब में मुर्शीद अली खान था जिन्होंने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की, और अलीवर्दी खान था जिसके समय जो आपका बंगाल था ये मुगल प्रभाव से पूर्णतः क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। फिर इसके बाद में जो शासक आते हैं वो हैं आपके कौन? सिराजुद्दौला। कौन आते हैं? सिराजुद्दौला। और आपको पता है कि सिराजुद्दौला जो थे ना वो 1756 और 57 में क्या थे? बंगाल के नवाब हुआ करते थे। कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है। और सिराजुद्दौला जो थे ना इसके समय प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, फिर मीर जाफर शासक बनते हैं, उसके बाद में मीर कासिम बनते हैं, फिर आपके बक्सर की लड़ाई, और दोनों ही लड़ाइयों में जो है ना अंग्रेजों की विजय हो जाती है और पूर्णतया बंगाल पर किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अंग्रेजों ने क्या की? अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। फिर इन्होंने क्या कर लिया? कासिम बाजार, पटना, कोलकाता और चंद्रनगर, मतलब संपूर्ण बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है ना। तो यहाँ आपको दो बातें और ध्यान रखनी है कि 1690 में जॉन चार्लोक, कौन थे? जॉन चार्लोक। ठीक है। तो जो जॉन चार्लोक थे ना, ये जॉन चार्लोक कंपनी के एजेंट बनकर आए कहाँ? बंगाल में। जॉन चार्लोक ने क्या किया? जॉन चार्लोक ने एक तो आपका कौन सा गांव? सुनातनी गांव, एक आपका
कालीघाट, कौन सा गांव, कालीघाट गांव, और एक आपका कौन सा, गोविंदपुर, कौन सा गांव था, गोविंदपुर गांव। तो सनातनी गांव, कालीघाट गांव और कौन सा, गोविंदपुर गांव, इन गांवों को मिलाकर जॉन चार्लोक के द्वारा, किसके द्वारा, जॉन चार्लोक के द्वारा 1699 में किसकी नींव डाली गई, कोलकाता नगर की नींव डाली गई। कौन से नींव, कौन से नगर की, कोलकाता नगर की। और यहाँ पर किसकी स्थापना की गई, फोर्ट विलियम दुर्ग की स्थापना की गई। ठीक है, तो दो काम किए गए किसके द्वारा, जॉन चार्लोक के द्वारा, मतलब कलकत्ता नगर की स्थापना की गई जॉन चार्लोक के द्वारा 1699 में। इसी वजह से जॉन चार्लोक को क्या कहा जाता है, कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अब कलकत्ता नगर की स्थापना हो जाती है, ठीक है, 1699 में। मतलब बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश हो गया। 1651 में हुगली में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली, शाह शुजा की अनुमति से, जहांगीर की शाहजहां के शासनकाल में। फिर बंगाल में उन्होंने, अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना आदि पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद में शाह शुजा जो थे ना, वो एक बीमारी का इलाज करने के चक्कर में क्या कर देते हैं, 3000 रुपये की जो वार्षिक आय है उसी के ऊपर बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। ठीक, फिर आपका क्या होता है कि फर्रुखशियर का इलाज होता है, हैमिल्टन नामक डॉक्टर करता है, और वो क्या कर देता है, 1717 में एक फरमान जारी कर देता है और मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देता है। ठीक, कौन, फर्रुखशियर। कलकत्ता की स्थापना हो जाती है जॉन चार्लोक के द्वारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की, फोर्ट विलियम दुर्ग की भी क्या कर दी जाती है, आपकी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, अब इसी समय आपके जो फ्रांसीसी थे, उन फ्रांसीसियों की चंद्रनगर में क्या थी, कोलकाता जो बंगाल था, उस बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की भी फैक्ट्री थी। अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष पहले से मौजूद था। जैसे ही यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य संघर्ष उत्पन्न होता है, तो जहां जहां फ्रांस और इंग्लैंड ने अपने औपनिवेशिक स्थापित कर रखे थे, वहां भी क्या होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य झगड़े शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है कि 3 अपने यहाँ आंग्ल फ्रेंच युद्ध लड़े गए। ठीक है, तो इसी भय को ध्यान में रखते हुए जो आपके अंग्रेज हैं और जो आपके फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज तो कोलकाता की 4 दीवारी करवाना शुरू कर देते हैं, और जो आपके फ्रांसीसी हैं वो चंद्रनगर की 4 दीवारी का निर्माण करवाना शुरू कर देते हैं। मतलब अंग्रेज कोलकाता को किलेबंद करना शुरू कर देते हैं, और फ्रांसीसी जो है ना वो चंद्रनगर को किलेबंद करना शुरू कर देते हैं। और उस समय आपके नवाब हुआ करते थे कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो हैं वो ये कहते हैं कि अंग्रेज जो हैं, और अंग्रेज जो हैं कोलकाता की 4 दीवारी या किलेबंदी नहीं करवा सकते, और आपके फ्रांसीसी जो है ना वो चंद्रनगर की क्या नहीं करवा सकते, किलेबंदी नहीं करवा सकते। तो नवाब सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है ना, और साथ ही में नवाब सिराजुद्दौला ने ये भी कहा कि अंग्रेज जो हैं वो आपके फर्रुखशियर के फरमान का क्या कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य क्या हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। दोनों के संबंध जो है ना वो आपस में बिगड़ गए। तो बिगड़ने का कारण क्या हुआ, बिगड़ने का पहला कारण तो क्या था, आपके अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करवाना, और फ्रांसीसी के द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी करवाना, और तीसरा जो कारण था वो था आपका कौन सा, फर्रुखशियर के फरमान का गलत इस्तेमाल करना। तो सिराजुद्दौला मतलब नवाब और अंग्रेजों के मध्य के संबंध क्या हो गए, बिगड़ गए। परिणाम ये हुआ कि 20 जून 1756 को, कब तारीख याद रखना, कौन सी, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला कोलकाता पर आक्रमण कर कोलकाता पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और यहीं पर आपकी कौन सी घटना होती है, ब्लैक होल की घटना होती है। कौन सी घटना होती है, ब्लैक होल की घटना होती है। तो ब्लैक होल की घटना क्या थी, ब्लैक होल की घटना ये थी कि 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला किसके ऊपर आक्रमण करके, कोलकाता के ऊपर आक्रमण करके कोलकाता पर अधिकार कर लेता है। और उसी 20 जून की रात को, उसी 20 जून की रात को, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला 146 अंग्रेजों को
जो कि बंदी थे, 146 अंग्रेजों को एक 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी, कितनी है, 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी जो कोठरी है उसमें क्या कर देता है, बंद कर देता है। और अगले दिन 146 में से मात्र कितने व्यक्ति जिंदा बचते हैं, 23 व्यक्ति ही जिंदा बचते हैं। इसी को किसकी संज्ञा दी जाती है, इसी को आपके ब्लैक होल की संज्ञा दी जाती है। किसकी किसकी संज्ञा दी जाती है, ब्लैक होल की संज्ञा दी जाती है, या ब्लैक होल की त्रासदी इसी को कहा जाता है। और ये बताने वाला जो बंदा था उसका नाम था हॉलवेल। उसका नाम क्या था, हॉलवेल था, जो कि उन 23 व्यक्तियों में शामिल था जो क्या हुआ था, जिंदा बचा था। ठीक है, और तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।